So hello everyone, it's me बल्लू खान. You watching Horror Suffer with बल्लू. तो गाइस आज का जो इंसिडेंट है ये एक ब्लैक मैजिक को लेके है. कैसे एक दूसरे के लोग दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे की जान ले लेते हैं ब्लैक मैजिक के द्वारा. आज के टाइम पे काफी ज्यादा चल रहा है, एक दूसरे पर काफी ब्लैक मैजिक हो रहे हैं इस टाइम, जिसको काला जादू बोला जाता है. ये जो आज का रियल इंसिडेंट है ये हमारे ही एक परिवार का है, हमारे मामा जी के ऊपर हुआ था. तो हमारे मामा जी जो है वो एक ऑटो चलाते हैं, जिनका अपना खुद का पर्सनल ऑटो है. और ऑटो चलाते चलाते उनको काफ़ी टाइम हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उनको ऑटो ख़राब हो जाता है. और वो ऑटो भी ऐसी जगह पे ख़राब हो जाता है जहाँ पे एकदम जंगल था और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, लगभग 7-8 बजे का टाइम था. और जो उनके पैसेंजर्स थे वो भी काफ़ी वेट करते हैं ऑटो ठीक होने का, लेकिन ऑटो ठीक नहीं हो पाता. वो अपने ऑटो की सवारी दूसरे ऑटो में बैठा देते हैं और वो अकेले वहाँ पर रह जाते हैं. कोशिश करते रहते हैं लेकिन ऑटो ठीक नहीं हो पाता. उस टाइम टेलीफोन की सुविधा इतनी नहीं थी जिससे वो टेलीफोन करके किसी को बुला सकें, और आसपास में कोई दुकान भी नहीं थी जिससे अपना वो ऑटो ठीक करा सके. तो उनको ठीक करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, उनका ऑटो ठीक नहीं हो पाता. घना जंगल था, रात का टाइम था, सुनसान एरिया था और दूर दूर तक कोई नहीं था. तभी एक बाइक आती हुई दिखाई देती है. मामा जी की हिम्मत थोड़ी बन जाती है कि एक बाइक आ रही है, इनसे शायद मदद मांगूंगा, ये मदद मिल जाए यहाँ से कुछ. लेकिन ऐसा नहीं होता. बाइक आती है तेज स्पीड में और साइड में एक पेड़ में टकरा जाती है, जिसके कारण उनमें एक बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और दूसरा गंभीर हालत में वहीं पर पड़ा रहता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी. मामा जी ने उनको चेक किया तो पता लगा कि वो जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए हैं. तो वहाँ पे कोई था नहीं जिससे मामा मदद मांग सकें, जिसको किसी को बता भी नहीं सकते थे उस टाइम कि यहाँ पे किसी की डेथ होगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ है. कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आती है, क्योंकि पुलिस वहाँ पे हमेशा गश्त लगाती रहती थी कि वो सुनसान एरिया था, वहाँ पे लूटपाट चोरी चकारी का ज़्यादा डर रहता था. वहाँ पे लूटपाट बहुत होती थी, इसलिए पुलिस भी चक्कर लगाती रहती थी. पुलिस वाले आते हैं, अपनी बाइक खड़ी करते हैं और देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है. पुलिस वाले पूछते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ. मामा जी ने बताया कि दारू पिए हुए हैं और उन्होंने पेड़ में गाड़ी टकरा दी. तो उन्होंने इस बात को नहीं माना. उन्होंने बोला कि तू नहीं इसमें टक्कर मारी है और ये जो बाइक है वो तेरे ही ऑटो से टकराई है. ऐसे करके मामा जी को वो ले जाते हैं और उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, जिसमें डॉक्टर साबित कर देते हैं एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है और एक सीरियस हालत में, जिसको इमरजेंसी में रखा जाता है. मामा जी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके. मामा जी को अपने आप को बेगुनाह साबित करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं. और जो दूसरा बंदा था उसकी भी डेथ हो जाती है कुछ ही दिन के बाद. 3 से 4 महीने उनको रिमांड पर लिया जाता है और 3-4 महीने के बाद उनकी रिहाई हो जाती है, क्योंकि जो उनकी गाड़ी में, जो उनके ऑटो में पैसेंजर बैठे थे उनमें से कुछ उनकी जान पहचान के भी थे, क्योंकि आसपास के एरिया में ऑटो चलाते तो आसपास एरिया में जान पहचान रहती है. अक्सर गाँवों में लोग अक्सर एक दूसरे को जानते हैं, आसपास के गाँवों में भी काफ़ी जान पहचान रहती है. तो उन्होंने गवाही देकर मामा जी को छुड़वाया. मामा जी को छुड़वाने के बाद मामा जी ने फिर से अपना ऑटो चलाना स्टार्ट कर दिया. जिनकी डेथ हुई उनके परिजनों ने मामा जी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था. उनके घर में जाकर उनका घर का उन्होंने पता इस तरीके से लगाया. मामा जी का नाम वो जानते थे, क्योंकि जब केस चला था तो नाम पता सब कुछ हो गया था, उनको किस गांव का रहने वाला है सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि उसमें आईडी प्रूफ मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं. इससे उन्होंने सारा सब कुछ पता लगा लिया और वो गाँव में सीधा उनके घर पहुंचे और वहां जाके उन्होंने उनके घर में कुछ दबा दिया कोने में जाके. उस टाइम उनका घर ठीक से बना नहीं था, स्टार्टिंग ही थी, बन ही रहा था. उन्होंने उनके घर में कुछ दबा दिया था, जिसके कारण मामा जी की तबीयत खराब रहने लगी. मामी जी की तबीयत इतनी खराब हुई कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. और मामा जी की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वो अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सके, इसलिए उन्होंने गांव के पहले नॉर्मल डॉक्टरों को दिखाया. नॉर्मल डॉक्टरों ने फेल कर दिया. फिर वो उनको मेरठ लेके गए और जहाँ पे उनका काफ़ी पैसा लगा और जिस कारण उन्हें अपना ऑटो बेचना पड़ा. ऑटो बेचने के बाद मामी जी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी, क्योंकि उनके पास पैसा था थोड़ा, तो इलाज अच्छा होने लगा. तो मामी जी की तबीयत ठीक हो गई. मामी जी डिस्चार्ज होकर घर आ जाती हैं और कुछ दिन के बाद मामा जी फिर किसी दूसरे के ऑटो को चलाने लग जाते हैं. दूसरे को ऑटो चलाते चलाते 1 साल हो गया था लगभग, जिस कारण मामा जी ने अपना ऑटो ले लिया. और मामा जी ने अपना ऑटो जो लिया था वो किस्तों पर लिया था. मामा जी ने अपना एक ऑटो ले लिया, फिर उसको एक ऑटो से उसने 2 बनाए, 2 से 3 ऑटो उन्होंने अपने कर लिए थे. हालत ठीक ठाक उनकी दोबारा से हो गई थी, अपना अच्छा काम चल रहा था. लेकिन एक दिन अचानक मामा जी की तबीयत खराब हो जाती है. उनको दिल का दौरा पड़ता है और उनको घर पे ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाए. तो मामी जी उनको एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाती हैं और जिस कारण हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनको खून की उल्टी होने लगती है, जिस कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है.
जिस कारण मामा जी का फेफड़ा, गुर्दा और लीवर गलने लगता है। मामा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी, खून की काफ़ी कमी आ गई उसमें उनके लीवर ख़राब होने के बाद। और धीरे 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 काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मामा जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। और लगभग 3 या 4 महीने के बाद मामा जी की डेथ हो जाती है। मामा जी के 6 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिसमें एक बेटी सबसे बड़ी थी, उसके बाद एक बेटा, फिर उसके बाद एक और बेटा, फिर उसके बाद एक बेटी और उसके बाद 4 और बेटे थे, जिसमें उन्होंने 3 बच्चों की शादी कर दी थी, एक बेटी की और 2 बेटों की। 4 बेटे और एक बेटी शादी करने से रह गए थे और मामा जी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। फिर उनका बड़े से छोटा बेटा काम धाम ढूंढता है और कोई काम करने लग जाता है, और जो बड़ा बेटा था वो मामा जी के ऑटो चलाता था। एक ऑटो खुद चलाता तो 2 ऑटो ड्राइवर से चलवाता था। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, उनकी माली हालत फिर से ठीक हो जाती है। और जो सेकंड नंबर वाला बेटा था वो बाहर कमाता था, उसकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, वो घर आता है और उसको भी खून की उल्टी होने लगती है। जैसे ही उसको खून की उल्टी होती है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया जाता। हॉस्पिटल में इलाज होते तो काफ़ी टाइम हो गया था, उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया तो उसको घर पर ले आए। फिर अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने के बाद घर में काफ़ी कोहराम सा मच गया, मगर मतलब एकदम से 2 डेथ होगी 6 महीने के अंदर। उनके घर में 2 जवान डेथ हो गई थी, तो दोनों ही खून की उल्टी के कारण और फेफड़े गुर्दे खराब होने के कारण। दोनों में सेम बीमारी थी, सेम तरीके से दोनों की डेथ हुई थी। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हुई कि कोई ऊपरी इलाज कराया जाए, कोई वैसे कराया जाए, क्योंकि डॉक्टर से इलाज कराते कराते थक गए थे। जो फर्स्ट नंबर वाला बेटा था उसने एक मौलाना को बुलाया और मौलाना जी को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में 2 डेथ हो चुकी हैं, दोनों सेम कारण हुई हैं। उन्होंने डॉक्टरों से काफ़ी इलाज कराया था, इसलिए थक गए थे। उन्होंने जब अपने घर का इन्वेस्टिगेट कराया तो उसमें पता लगा कि उनके घर पर एक काला जादू करा हुआ है। उन्होंने अपनी नॉलेज से पता लगाया कि यहाँ पे कुछ दबा हुआ है। एक कोने में गए, जिस टाइम उस कोने में कुछ दबाया हुआ था वहाँ उस टाइम कुछ बना हुआ नहीं था, लेकिन इस टाइम वहाँ पे एक कमरा था। उन्होंने फर्श तोड़ के उसके अंदर से 2 फीट अंदर से एक चीज निकाली जो कि गुड़िया थी, जिसपे ब्लैक मैजिक किया हुआ था। उसके चारों तरफ कुछ लपेटा हुआ था और उसके अंदर उसके मुंह में, उसके मतलब पेट की जहाँ पे, यहाँ पे पेट में उसकी सुई लगी हुई थी, काफी सारी नीडल्स उसके अंदर घुसा के रखी हुई थी। मौलाना ने उसको खत्म करने की ठानी। मौलाना ने बोला कि इसमें कुछ खर्च आएगा जो आपको देना पड़ेगा। वो लोग राजी हो जाते हैं। और जो उनका 3rd नंबर वाला बेटा था, जो सेकंड से 3rd नंबर पे था, सेकंड वाले की डेथ हो चुकी है, फर्स्ट वाला अभी उनका बिजनेस उनका जो ऑटो वगैरह उनको संभाल रहा था। जो 3rd नंबर वाला था उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, 18-19 साल का था। उसकी भी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, उसके 2 या 3 महीने के बाद ही। फिर मौलाना को बुलाया जाता है। मौलाना ने बताया कि इसके ऊपर भी काला जादू है, जिसमें 4 लोगों के ऊपर ये तंत्र विद्या चली है। ये जो काला जादू किया गया है 4 लोगों के ऊपर किया गया है कि इस परिवार में 4 डेथ होनी कंपलसरी है। तो मौलाना ने उस लड़के का तो जो वो था ब्लैक मैजिक का वो था, वो तो काट दिया था। लेकिन इस कारण मौलाना ने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इसको मैं नहीं काट पाऊंगा। तो जो मामा जी के परिजन थे उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो मौलाना ने एक बार को रिस्क लिया। उस लड़के को मौलाना ने ठीक कर दिया। कुछ दिन के बाद जो है 1st नंबर वाला बेटा बीमार हो जाता है और पता लगाते हैं मौलाना जी का। तो मौलाना के घर पर जाकर देखते हैं तो मौलाना उस टाइम वहाँ थे नहीं। मौलाना के परिजनों ने बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है, और वो जो डेथ हुई थी वो इसी कारण हुई थी। जो ब्लैक मैजिक किया गया था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी किया हुआ था, जिस कारण उस मौलाना की भी डेथ हो जाती है। मौलाना उस बच्चे को तो बचा लेता है लेकिन खुद नहीं बच पाता। जो 3rd नंबर वाला उनका बेटा था उसको बचा लेता है, लेकिन मौलाना खुद नहीं बच पाता। 1st नंबर वाले की तबीयत खराब होती है तो उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है। उसमें ये भी यही सेम रीज़न आता है, उसकी भी खून की उल्टी और उसके भी फेफड़े गलने लग गए थे। कुछ दिन बाद उसकी भी डेथ हो जाती है और यहाँ पे 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। चौथे का जो था वो मौलाना ने काट दिया था, लेकिन मौलाना खुद नहीं बच पाए। अब आगे पता नहीं क्या होगा, ये भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो 3rd नंबर वाले की डेथ हुई है वो भी लगभग 20 से 25 दिन पहले ही हुई है, और इसके बाद अभी कोई इनको ऐसा तांत्रिक या मौलाना नहीं मिला जो उनके घर की समस्या को हल कर सके। गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे भेज सकते हैं। अगर आपके भी साथ कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ, मैं बल्लू खान उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में।